अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम समीर जावेद है और आज हम लोग प्रोजेक्ट एमएस प्रोजेक्ट के हवाले से एक नया फीचर सीखेंगे। एमएस प्रोजेक्ट में आज हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जाते हैं फाइल के अंदर। फाइल में जाके हम दो तीन तरीके हैं हमारे पास जिसमें हम एमएस प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक तो सेव एज का तरीक़ेकार है कि हम एम एस प्रोजेक्ट की फ़ाइल्स को एम एस प्रोजेक्ट के तौर पे भी सेव कर सकते हैं, एक्सेल के तौर पे भी सेव कर सकते हैं। इसमें अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें एक विज़ार्ड ओपन करके देता है जिसमें हमसे ये पूछ रहा होता है कि आपको किस तरह से इसमें एक्सपोर्ट करना है। हमने इसमें सेलेक्ट करना होता है कि क्या हमारे पास कोई प्रोजेक्ट का एक्सेल का एग्जिस्टिंग टेम्पलेट मौजूद है या हम सेलेक्टेड डेटा को लेके जाते हैं। जिसके बाद ये हमसे पूछता है कि आपको इंफॉर्मेशन मैप कैसे करनी है। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट में जो ऑप्शन आ रहा होता है इसमें ये पूछ रहा होता है आपसे कि आपने टास्क सेलेक्ट करने हैं, रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करना है, असाइनमेंट्स को करना है। हम अभी फ़िलहाल टास्क को एक्सपोर्ट करते हैं। ये एक्चुअली करता क्या है कि हर उसकी एक अलग टैब बना के एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट कर देगा। दूसरा यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन दे रहा होता है कि आप जब एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो एक्सपोर्ट करते वक्त जो भी आपकी एमएस प्रोजेक्ट के आपने कॉलम्स हेडर्स हैं वो इंक्लूड करवाने हैं, नहीं करवाने, नहीं करवाने हैं तो वो डायरेक्ट उसको एक्सपोर्ट कर देगा। लेकिन बेहतर प्रैक्टिस ये होती है कि आप उसको एक्सपोर्ट करा दें ताकि आपको पता रहे कि कौन से कॉलम में क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। और लास्ट होता है इंक्लूड असाइनमेंट रोज इन आउटपुट। तो ये जब आउटपुट जनरेट कर रहा हो तो असाइनमेंट की अलग से रोज दिखा रहा होता है। यूजुअली जो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं फाइल्स टू शेयर विद रेस्ट ऑफ द टीम, उसमें इसको सिंपल रखने के लिए हम मिनिमम टास्क और उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सपोर्ट करके अभी देखते हैं। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आपको डेस्टिनेशन वर्कशीट का नाम क्या देना है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ टास्क शीट। अच्छा, यहाँ पे फिर आपके पास राइट हैंड साइड पे एक एक्सपोर्ट फिल्टर का ड्रॉप डाउन आ रहा होता है। इसमें आपके पास वो ऑप्शन आपसे पूछता है कि आपको क्या इंफॉर्मेशन एक्सपोर्ट करनी है। अगर आप ऑल टास्क करेंगे तो आपके जितने भी टास्क एमएस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद हैं वो सारे के सारे वो एज इज एक्सपोर्ट कर देगा। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि कंप्लीटेड माइलस्टोन्स को एक्सपोर्ट करना है तो वो सिर्फ वो माइलस्टोन्स एक्सपोर्ट कर देगा जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। ये डिपेंड करता है कि आप इस एक्सपोर्टेड रिपोर्ट को किस तरह से दिखाना चाहते हैं। इसी तरह कंप्लीटेड टास्क जो होंगे उनको ये एक्सपोर्ट करके दिखा देगा। कॉस्ट के आपने अगर अपनी कॉस्ट एनालिसिस की हुई है और इसमें कॉस्ट डिफाइन की हुई है अपनी रिसोर्सेज की, तो उसकी एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा जो कॉस्ट है जिन टास्क की उनको दिखा देगा, या ओवर बजट कॉस्ट जहाँ पे आ रही है उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप इस तरह के टास्क को एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो एक सर्टेन डेट के बाद एक्सपोर्ट किए गए हों। क्रिटिकल टास्क जो हमारे क्रिटिकल पाथ पे फॉल कर रहे होते हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक सर्टेन डेट रेंज के अंदर के टास्क को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आपको दिखा रहा है जो जिनके थ्रू आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फाइल को। तो अभी हम ऑल टास्क लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको फील्ड बतानी होती है कि एमएस प्रोजेक्ट की कौन सी फील्ड एक्सेल की कौन सी फील्ड से मैप हो रही होगी। सबसे पहले लेट्स से कि हम लेते हैं प्रोजेक्ट की परसेंटेज कंप्लीशन। एक्सेल में इस फील्ड का नाम परसेंट कंप्लीट होगा। डेटा टाइप आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होती है क्योंकि हर चीज़ को ये टेक्स्ट फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करता है। इसी तरह से मैं इसमें एक्चुअल स्टार्ट डेट, एक्चुअल फिनिश डेट,
एक्चुअल ड्यूरेशन, इसके अलावा बेस लाइन, स्टार्ट, बेस लाइन, फिनिश, बेस लाइन ड्यूरेशन, और इसके अलावा मैं कॉस्ट की भी एक फील्ड एडजस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप इस जो आपने अभी मैपिंग की है इसको सेव किए बगैर फिनिश कर दें, या अगर आप इसको बार बार यूज़ करना चाहते हैं इस एक्सपोर्ट फॉर्मेट को, तो आप कोई भी इसका नाम देके इसमें प्री डिफाइंड भी मौजूद हैं जो कि एग्जिस्टिंग मैप्स एमएस एक्सेल के और एक्सपोर्ट करने के उसमें बने हुए हैं। इसको मैंने सेव कर दिया एक सर्टेन नाम देके और फिनिश कर दिया। अब इसने एक एक्सपोर्ट चलाया और उस फाइल को वहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया जहाँ पे मेरी लोकेशन मैंने इसको स्पेसिफाई की थी। ये देखिए आपने इस प्रोजेक्ट को इसने एक एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास अगर आप इनको सेलेक्ट करके एक्सपैंड कर लें तो आपको वो सारे वैल्यूज़ दिख जाएंगी जो कि हमने स्पेसिफाई किए हैं। यहाँ पे सिंस इस प्रोजेक्ट को अभी हमने बेस लाइन नहीं किया हुआ था तो इसलिए आपको नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल दिख रहा है यहाँ पे। अदरवाइज़ अगर आपने कोई प्रोजेक्ट को बेस लाइन किया हुआ होता है तो यहाँ पे आपके पास उसकी वैल्यूज़ एक्चुअल बेस लाइन वैल्यूज़ दिख रही होती हैं। कॉस्ट भी आपको यहाँ स्पेसिफाई हो रही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि इसने हर चीज़ को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया हुआ है तो इसका बेहतर तरीका होता है कि हम इसको सेलेक्ट करके नंबर में कन्वर्ट कर लें और फिर यहाँ से परसेंटेज सेलेक्ट कर लें तो आपके पास एक परसेंटेज की फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। इसी तरह से ये हमें पता है कि एक्चुअल कॉस्ट आनी है यहाँ पे, तो हम यहाँ ड्रॉप डाउन से इसको सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू नंबर किया और इसको अकाउंटिंग फॉर्मेट दे दिया। तो इस तरह से अभी हमने एक बेसिक सी चीज़ सीखी अपने प्रोजेक्ट के अंदर कि हमने किस तरह से अपनी एमएस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन को एक एक्सेल की फॉर्म में एक्सपोर्ट कर दिया। इसका एक और अल्टरनेटिव तरीका है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक्चुअल फिनिश डेट कुछ जगहों पे एम्प्टी दिख रही है। अच्छा, जो एक्चुअल स्टार्ट और एक्चुअल डेट्स मैंने एक्सपोर्ट की हैं ये वो डेट्स हैं जो या वो डेट्स यहाँ पे शो हो रही होती हैं जिनमें टास्क की कोई परसेंटेज कंप्लीशन एग्जिस्ट करती होगी। तो ये एक्चुअली उन डेट्स को फिर लेकर आता है जिसमें आप ऑलरेडी कुछ अचीवमेंट कर चुके हैं। तो ये था आज का छोटा सा सेशन जिसमें हमने एक एमएस प्रोजेक्ट की एक्सपोर्ट करने के तरीक़े को सीखा। एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ अभी, वो ये कि आप एक ईज़ियर वे इसका ये है कि आप एम एस एक्सेल खोल के रखें और आपने जो टास्क अपने एक्सेल में एक्सपोर्ट करने हैं इनसे आपने सेलेक्ट करके कॉपी किया इनको और आपने एक्सेल में जाके इनको सेलेक्ट और कॉलम्स करके पेस्ट कर दिया। तो इससे आपकी इंफॉर्मेशन एज इज विद द हेडिंग्स एंड एवरीथिंग आपके एम एस एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट होके आ जाएंगी। ये आसान तरीका होता है एक्सपोर्ट करने का, जिस तरह से आपको कोई सर्टन फॉर्मेट अगर यूज़ नहीं करना है या सर्टन रेंज नहीं लगानी तो उसमें आप इसको यूज़ करते हुए डायरेक्ट कॉपी पेस्ट के थ्रू इसको यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको एक सर्टन क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए डिटेल्स एक्सपोर्ट करनी है तो उसका बेस्ट तरीका आप एम एस एक्सेल या सॉरी एम एस प्रोजेक्ट की एक्सपोर्ट फीचर को यूज़ करते हुए
आप या सेव एज के फीचर को यूज़ करते हुए इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी हम नेक्स्ट टाइम रिपोर्ट्स के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। अब टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।